का मतलब होता है डर लगता है। हम लोग जब जनरली इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं, इंग्लिश में कोई भी ट्रांसलेशन को बनाते हैं, तो बहुत जब हम लोग बात करते हैं किसी से, जनरली हम इस तरह का वर्ड या सेंटेंस यूज करते हैं कि डर लगता है। यार क्या करूं, मुझे पढ़ने में डर लगता है। यार मैं क्या करूं, मुझे अंग्रेजी बोलने में डर लगता है। या फिर मुझे कुत्तों से डर लगता है, या मुझे रातों से डर लगता है, या मुझे छिपकलियों से डर लगता है, या फिर मुझे सांपों से डर लगता है, या फिर मुझे पढ़ाई करते हुए अंग्रेजी बोलने में डर लगता है, या फिर मुझे तुम्हारे पापा से डर लगता है, या फिर मुझे मेरे पापा से डर लगता है, या फिर मुझे अनजान लोगों से डर लगता है। तो जब कभी भी डर लगता है का बात आए, तो देखो डर लगने का मतलब होता है स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब डर लगता है। सिर्फ हमको एक वर्ड याद रखना है, क्योंकि जब कभी भी हम अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं तो देखो ग्रामेटिकल टर्म बहुत ज्यादा है, और ग्रामेटिकल टर्म के अनुसार हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, और ना ही कोई बोलता है। तो जनरली जब कभी भी हम अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं, उस समय हमें एक चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि हम शॉर्टकट में बोले, हम अपने बातों को एक्सप्रेस करें। क्या करें? एक्सप्रेस कर दें। हमारी इंटेंशन क्या है, हमारा इरादा क्या है, उस इरादे को हम दर्शाएं। और उसको जब ग्रामेटिकल टर्म के तहत दर्शाने की कोशिश करेंगे ना, फिर कोई सुनेगा नहीं। जब हमको लिखना होता है, देन टाइम यू ट्राई टू राइट। जब हम लिखने की कोशिश करते हैं ना, उस समय बी केयरफुल यूज द ग्रामेटिकल टर्म, बट देन टाइम यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। जब हम कोशिश करते हैं कि हम अंग्रेजी बोले या बोलते हैं, उस समय हमें शॉर्टकट यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपने बातों को आसानी तरीका से समझा भी देंगे और खुद भी समझ लेंगे और लेंदी भी नहीं होगा। तो देखो, मुझे कुत्तों से डर लगता है। हम सबसे पहले ये जो कोई भी सेंटेंस हमको डर लगता है से बनाना है, हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? आई एम। ऐसा नहीं है, हमको स्केयर्ड लगाना है। क्या लगाना है? स्केयर्ड। अगर मुझे कुत्तों से डर लग रहा है तब आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग। लेकिन तुम्हें भूतों से डर लगता है तो यू आर स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। और उसे भूतों से डर लगता है तो सी इज स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। यानी कि हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां लिखेंगे या बोलेंगे। अगर मैं है तो आई, तुम हो तो यू, वो है तो ही, फिर जो भी हो etc। लेकिन हम इस सेंटेंस में स्केयर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? स्केयर्ड। अब हम ये नहीं देखेंगे ग्रामेटिकल टर्म से कि यहाँ एम है तो वर्ब फोर क्यों नहीं लगा है, या इज है तो वर्ब फोर क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यूजेस में हम अपना कंसेप्ट के तहत हम अपना रूल सेट करते हैं, और सेट करने के बाद जो मीनिंग जो अर्थ, जो सेंटेंस का अर्थ निकलता है, उस अर्थ के अकॉर्डिंग अगर उस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम वैसे बोलते हैं। और जब कभी भी हमको इस तरह के सेंटेंस को बोलना होता है, हम लोग जनरली बोलते भी हैं कि यार मुझे अनजान लोगों से ना बहुत डर लगता है। तो फ्रेंड्स, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्ट्रेंजर पीपुल या स्ट्रेंजर। क्या? स्ट्रेंजर। क्योंकि स्ट्रेंजर मतलब होता है अनजान। यार मैं क्या करूं, व्हाट डू आई या फिर व्हाट डिड आई, ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग जाओगे। या नॉर्मली क्या बोलते हो कि यार क्या करूं, मुझे तुम्हारे पापा से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आता। ऐसा होता है ना जी, आप लोग बोलते हो ना। तो फ्रेंड्स या दोस्त या यार, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर फादर दैट कॉज मैं तुम्हारे घर नहीं आता हूँ। आई डोंट गो योर हाउस मतलब मैं तुम्हारे घर नहीं जाता हूँ, या फिर आई डोंट कम योर हाउस तुम्हारे घर नहीं आता हूँ। तो जब कभी भी हमको अगर डर लगता है ऐसे सेंटेंस को बनाना हो या स्पीकिंग टाइम, इस तरह के सेंटेंस को हम ज्यादा बोलते समय यूज करते हैं। और जब कभी भी बोलने में हमको अंग्रेजी में बोलना हो तो बस एक वर्ड आपको याद रखना है, स्केयर्ड। क्या? स्केयर्ड। और इसे जैसे मुझे छिपकलियों से डर लगता है, जनरली हम लोग जब बातें करते हैं तो बोलते हैं कि यार मैं क्या करूं, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। यानी कि आई एम स्केयर्ड ऑफ लिजार्ड। उसे भूतों से डर लगता है, सी इज स्केयर्ड ऑफ घोस्ट।
यानी कि आप सिंपल एक वर्ड को याद रखो मेरे भाई, स्केयर्ड। क्या? स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब डर लगता है, डर लगता है। और जब कभी भी डर लगता है से रिलेटेड आपको किसी से कुछ बोलना हो तो आप इस तरीका से इजीली बोल सकते हो। और उसके साथ जो भी, अगर मैं है तो आई, उसे है तो सी, मुझे है तो आई, और तुम हो तो यू। जैसे तुम्हें पढ़ने से डर लगता है तो यू आर स्केयर्ड ऑफ स्टडी। तुम्हें अंग्रेजी बोलने से डर लगता है तो यू आर स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें बात करने में डर लगता है तो यू आर स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग या टॉक, जो भी है। तुम्हें मंच पर आकर बोलने में डर लगता है या तुमको स्टेज पर बोलने में डर लगता है तो यू आर स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग ऑन द स्टेज। यानी कि ओनली रिमेंबर दैट वर्ड, सिर्फ आपको ये वर्ड याद रखना है जिसको हम लोग स्केयर्ड इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में डर लगता है कहते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी आपको अनुवाद, ट्रांसलेशन या सेंटेंस, वाक्य जो भी आपको बोलना है टॉकिंग टाइम, आप इससे एकदम विद कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हो। बस ये ध्यान रहे कि हम स्केयर्ड बोलना है, हमें क्या बोलना है? स्केयर्ड। जैसे आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग, आई एम स्केयर्ड ऑफ एलिफेंट, आई एम स्केयर्ड ऑफ कॉक, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्नेक, या आई एम स्केयर्ड ऑफ कैट। तो जो भी बोलना है आप पहले स्केयर्ड का यूज करोगे, स्केयर्ड के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा। जैसे आई एम स्केयर्ड ऑफ, उसके बाद जिस चीज से डर लगता है आपको उसको लिखते चले जाओ। ठीक है? ओके।